हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसे स्कोर कार्ड शेयर किए थे आपके साथ जो कि संदेहास्पद लग रहे थे। उसमें से क्या था कि जैसे कोई एक बच्चा किसी एक एग्ज़ाम में, जैसे आरओ के एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया तो एआरओ के एग्ज़ाम में बहुत ही कम, तो ये जो बीच की स्थिति होती है ये काफ़ी संदेहास्पद होती है। इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही और प्रो लेवल के कह सकते हैं कि नमूने आपको दिखाएंगे जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात के लिए निराश हूं कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से अपील की थी कि आप सबको जो है कि ट्विटर के माध्यम से अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना है जो काफ़ी मतलब जिम्मेदार लोग हैं, है ना, जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है। लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग इस पार्ट में हिस्सा लिए। ये मुझे काफ़ी दुख हुआ। देखिए, अगर अपनी ही बात है और आप लोग खुद नहीं पहुंचाओगे तो क्या मतलब। देखिए, कोर्ट केस करना वो चीज़ होती हैं और होंगी भी, इसमें भी कोर्ट केस होगा, बल्कि होने वाला है ना, आज या कल में कोर्ट केस भी हो जाएगा। लेकिन आप जो अपनी बात जब तक सबको पता नहीं चलने दोगे तो यहाँ पे जो एक प्रेशर होता है ना, प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। तो प्रेशर डेवलप करने के लिए अपनी बात को आपको पहुँचाना होगा ट्विटर के माध्यम से, जैसे रेलवे वाले बच्चों ने पहुँचाया था, एसएससी वाले बच्चों ने ट्विटर के माध्यम से। तो जब कोई चीज़ आपको मिला है, आपको सोशल मीडिया का पावर है, तो आप उसका यूज़ करिए ना। आप लोग करते ही नहीं हैं। दिन भर फालतू का वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार लेते हैं, है ना, यूट्यूब पे स्क्रॉल करके देखते हैं। लेकिन जो चीज़ करना है, अपने हक के लिए लड़ना है, लोगों तक अपनी बात को मीडिया चैनल्स तक अपनी बात को पहुंचानी है, तो वहाँ आप लोग नहीं करते हो। जब आप लोग मीडिया चैनल्स को और जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक जब आप अपनी बात पहुंचाओगे, जब ट्वीट्स की बम्बार्डिंग कर दोगे, तो उससे क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है ना चाहते हुए भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, किसी भी मुद्दे की बात हो, है ना। तो जब तक प्रेशर नहीं क्रिएट होता है तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आई होप मैं उस वीडियो का लिंक आप इसमें पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, है ना। आप लोग जाके उस पर फिर मतलब उसमें जैसे मैंने बताया उस पर आप लोग उसको ट्वीट कर लीजिएगा, है ना, उसको टैग करके, है ना, आप लोग ट्वीट करके उसकी बम्बार्डिंग करिए भाई। देखिए, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि कोर्ट केस भी चल रहा है साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट केस आज या कल में फाइल भी हो जाएगा। ओके, इसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। उसमें सहयोग करिए कोर्ट केस में, है ना। कोई भी चीज़ करिए लीगली करिए, इलीगल मत करिएगा कोई चीज़। हम आपसे इस चीज़ का अनुरोध करते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही नमूने, कुछ ऐसे ही स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो बच्चा है वो है नीरज कुमार। थोड़ा सा वीडियो धुंधला है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, है ना। हालांकि रोल नंबर आप लोग देख सकते हैं, इससे आप लोग जैसे इनका रोल नंबर है 489090 है और एप्लीकेशन नंबर आपको दिख ही रहा होगा, है ना। मैं इनका स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूँ। जैसे ये पेपर है एआरओ का पेपर है। एआरओ के पेपर में ये भाई साहब 78 मार्क्स स्कोर किए हैं और रिटन में टाइपिंग में ये 13 मार्क्स स्कोर किए हैं। इनका टोटल है 91, है ना। और इनका जो आरओ का मार्क्स है, ये देखिए, ये है आप आरओ का मार्क्स, इसमें ये सेलेक्टेड हैं। और आरओ के मार्क्स में इनका रिटन में 200 में से आप देखिए 200 में से इनके 173 हैं और टाइपिंग में 47.3। अब मुद्दे की बात यह है कि आरओ का पेपर पहले हुआ था। आरओ के पेपर में इन्होंने इतना अच्छा पेपर किया कि ये सेलेक्ट हो गए। लेकिन उसके 10 दिन बाद, 8 से 10 दिन 12 दिन बाद एआरओ का जब पेपर होता है तो ये भाई साहब की जो बुद्धि थी वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। इनके जो हाथ थे वो पता नहीं कैसे काम करना बंद कर दिए कि 10 ही दिन बाद इनकी सारी जो क्षमता थी, जो प्रतिभा थी, जो विलक्षण प्रतिभा है, वो गुम हो गई, है ना। तो उसको आप लोग खोज के लाइए कि इनकी जो प्रतिभा थी वो कहाँ गुम हो गई कि ये इतना धड़ाम से गिरे, जिसका कोई मतलब कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से ये इतना धड़ाम से गिरे कि कोई अंदाज़ा ही नहीं कोई लगा सकता है ना। तो आप लोग बताइए कि इस लेवल के मतलब यहाँ पे खिलाड़ी पड़े हुए हैं, है ना। चलिए, एक हैं अभय शर्मा। अभय शर्मा जी, इनका स्कोर है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 182 और टाइपिंग में इनका स्कोर है 49.30। ओके, ये इनका टाइपिंग में स्कोर है। टोटल 231 इनका स्कोर है और ये सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इन्हीं का एक स्कोर है रिव्यू ऑफिसर के लिए, जिसमें ये 84 या 54, इनका थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, 84 है या 54 में इनका स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है। 84 है ना।
और ये 28 ये सिर्फ टाइपिंग में पाए हैं। तो टोटल इनका जो स्कोर आ रहा है वो 112 आ रहा है ना, 112 आउट ऑफ 250। 250 में से इनके 112.20 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं। एक पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हैं, दूसरी पोस्ट के लिए नहीं सेलेक्टेड हैं। देखिए मार्जिन होता है तो 30, 40, 40, 50 नंबर, 60 नंबर, मैक्सिमम 70 नंबर का होता है। इससे ज़्यादा की मार्जिन किसी से उम्मीद नहीं की जाती है ना। तो अब बाकी आप लोग समझदार हैं कि ये क्या इन्होंने क्या काम किया है ना। उसके लिए चलिए मैं आपको इनका रिज़ल्ट इसलिए लिया हूँ कि देखिए इनको क्या था कि पहले से पता था कि क्या था, जो भी हो मतलब कि इनका देखिए कितने कम स्कोर पे जनरल में इनका सिलेक्शन हो गया है। देखिए इनका जो स्कोर है, एक मिनट, ये देखिए सेलेक्टेड फॉर ये रिव्यू ऑफिसर है ना, ये क्या है, सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इनका स्कोर 127 है और टाइपिंग में 49 है, टोटल 176 पॉइंट समथिंग। बताइए इनका 176.60 है जो भी है, आउट ऑफ 250, 250 में से 176 नंबर पे इनका सिलेक्शन हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, ये जनरल कैटेगरी के हैं और इनका सिलेक्शन हो गया। इनका परसेंटाइल स्कोर टोटल 90.30 आ रहा है। अब आप ये बताइए कि देखिए नॉर्मली क्या होती है टाइपिंग में कि अगर आपको 20 मिनट टाइपिंग का मिलता है समय, तो नॉर्मली इंसान क्या करता है कि अगर उसका टाइपिंग 15 मिनट में हो जाता है तो 5 मिनट में वो अपनी कमियां देखता है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, तो उसको सुधारने में लग जाता है। कभी भी किसी इंसान को टाइम मिलता है तो उसका यूटिलाइज़ करता है, खास करके एग्ज़ाम में जहाँ उसके सिलेक्शन के चांसेस हों, तो वहाँ पे वो अपने समय का पूर्ण उपयोग करता है। बहुत ही ऐसे बच्चे वहाँ पे कम मिलेंगे जो कि सोचेंगे कि मेरा 15 मिनट में हो गया तो चलो मैं तुरंत सबमिट कर देता हूँ। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, वो अपनी गलती को सुधारेगा, उसके बाद ही वो ऑटो सबमिट, जब ऑटो सबमिट वाला सिस्टम है तो ऑटो सबमिट करने देगा। ऐसा बहुतायत में ऐसे बच्चे किए हैं। लेकिन अब इन्होंने किया है कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका देखिए अगर इतने कम स्कोर पे इनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था। इनसे ज़्यादा इनका जो 176 आया है, सिर्फ पेपर 1 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 176 आया है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो अगर बहुत सारे बच्चे कट ऑफ की बात करें तो भाई जनरल की कट ऑफ मैं क्या बताऊँ, 176 तो यहीं दिख रहे हैं, जनरल के बंदे हैं ये, है ना। 176 अभी तो इनका दिखा, और भी बच्चों का दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम तो आप अभी 176 मान के चलिए आउट ऑफ 250, है ना। जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ की अगर बात करें तो ये सबसे दमदार बच्चे हैं। देखिए क्या नाम है इनका, पीयूष जी हैं। इनका सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, है ना, ये देखिए सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसमें इनका 200 में 181 अंक इन्होंने हासिल किए हैं और 50 मतलब टाइपिंग में इन्होंने 47.40 अंक हासिल किए। टोटल इनके 228.40 आउट ऑफ 250। तो ये इनका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का स्कोर है। अब देख लेते हैं इनका रिव्यू ऑफिसर का स्कोर। सबसे मस्त बंदा ये है, देखिए इसके रिव्यू ऑफिसर का स्कोर, ये 200 में से मात्र 3 नंबर। आप समझ सकते हैं, मात्र 3 नंबर। एक अगर किसी अबोध व्यक्ति को भी बैठा दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि सिर्फ आपको गोले भरने हैं, है ना, सिर्फ आपको गोले भरने हैं, तो वो भी 60-62 नंबर ला देगा, है ना। मात्र उसको सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको सिर्फ गोले भरने हैं, कुछ करना नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना, गोले भरने हैं। ये भाई साहब एक मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में इनके स्कोर आते हैं 181। और जब यही बंदा रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बैठता है तो इसके मात्र 3 नंबर आते हैं। टाइपिंग में 49.50 है और टोटल ये 52 अंक इसने अर्जित किया है ना। टोटल इसने 52 अंक अर्जित किए हैं। बताइए इन्होंने 10 दिन में ऐसा कौन सी पढ़ाई कर ली, ऐसी कौन सी कह सकते हैं कि इन्हें अमृत घोल के पिला दिया गया कि इन्होंने 181 नंबर रिटन में, मतलब 200 में से 181 नंबर इन्होंने अर्जित कर लिए, है ना। कितनी मतलब ये एकदम देखने से ही लग जा रहा है कि इनकी स्थिति क्या है ना। ये बिल्कुल देखने से ही लग जा रहा है कि इनकी स्थिति क्या है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। एक बच्चा है ये संदीप सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के कोई बेटे हैं, शायद इनका सिलेक्शन हो गया और इनकी सिस्टर है उनका भी सिलेक्शन हुआ है ना। तो अब मुझे नहीं पता कैसे किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है ना। दोनों मतलब
इनके बेटे बेटी दोनों लोग का लिस्ट में नाम आया है ना। मैं दिखा देता हूँ। संदीप सिंह है, देखिए इनके पिताजी का नाम गुलाब सिंह है। आप लोग पता करिएगा, शायद ये असिस्टेंट या डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। देखिए इनके फादर नेम के सामने गुलाब सिंह लिखा है और संदीप सिंह इनका नाम है। इनकी सिस्टर का भी नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए शालिनी सिंह इनकी सिस्टर हैं, गुलाब सिंह ये हैं। देखिए गुलाब सिंह यहाँ पे नाम शो कर रहा होगा, है ना। चलिए ये देखिए यहाँ पे गुलाब सिंह का ये देखिए दिखा रहा है कि ये वहाँ पे किस पोस्ट पे हैं। पोस्ट का नाम इन्होंने इधर दिखाया होगा। आप लोग जब पोस्ट देखेंगे ना, मतलब हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाके जब पोस्ट का चेक करेंगे कि कौन कौन, मतलब किस पोस्ट में कौन कौन है, जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार की जब लिस्ट देखेंगे तो उनमें गुलाब सिंह का भी नाम वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक बच्ची हैं कीर्ति पटेल जी, इनके पिता का नाम है श्री राम खिलावन पटेल। तो राम खिलावन पटेल की जो बिटियाँ हैं कीर्ति पटेल, इनका भी कुछ ऐसी ही अंकों में इनकी कह सकते हैं कि संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है कि एक एग्ज़ाम में इनके स्कोर काफ़ी अच्छे हैं और एक एग्ज़ाम में इनके स्कोर ख़राब हैं। तो देखिए इन्होंने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम जब इन्होंने दिया था तो इसमें उनके स्कोर 192 थे और टाइपिंग में 47.70 थे, टोटल 219.70 थे। जब इन्होंने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया तो इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। लेकिन जब यही रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम दी थी तो उनमें इनका स्कोर जो था वो मात्र 96 था और 48.70 टाइपिंग में था, टोटल 144.70 था, है ना। इसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक एग्ज़ाम में इन्होंने 193 अंक अर्जित किए हैं और एक एग्ज़ाम में इन्होंने मात्र 96 अंक, टोटल लगभग 95 से 100 क्वेश्चन का इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है ना। तो आप समझ सकते हैं, बाकी मैं क्या बताऊँ, है ना। ये किसका है, एक मिनट, पवन कुमार। अच्छा ये पवन कुमार जी का है। पवन कुमार शायद ये भी किन्हीं के किसी के बेटे हैं, इनका दोनों लिस्ट में नाम आया है ना। ये भी किसी मतलब ऑफिसर के बेटे ही हैं जो कि हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। पवन कुमार जी देखिए, इनका रिव्यू ऑफिसर वाले भी लिस्ट में नाम है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाले लिस्ट में भी इनका नाम यहाँ पे शो कर रहा है ना। तो ये दोनों लिस्ट में सेलेक्टेड है ना। चलिए एक बंदा है, कोई है, देखिए ये विकास कुमार, इनका 221 नंबर पाने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और दिखा देते हैं आपको कोई, ये देखिए ये सोनिया शर्मा जी हैं, सोनिया शर्मा जी हैं। इनका भी देखिए 141 नंबर इन्होंने रिटेन में प्राप्त किया, 49.60 टाइपिंग में, और इनका भी सिलेक्शन हो गया है 190 पे। तो महिलाओं का 190 पे सिलेक्शन हो गया। इससे पहले भी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, उसमें एक महिला थी, उनका काफ़ी कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो कट ऑफ का देखिए अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसमें कोई कट ऑफ का, इसमें रैंडमली लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई 190 पे, कोई 176 पे। जनरल का बच्चा 176 पे सेलेक्ट हो गया था ना। तो कट ऑफ का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, है ना। तो कट ऑफ तभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है या तो उस मतलब एनटीए ने जारी किया होता है या फिर वो सबका स्कोर कार्ड वहाँ पे शेयर की होती, सबका एनटीए स्कोर भी बताती, तो उससे एक अंदाज़ा लगता। बाकी अभी कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है इससे कम नंबर वाले भी अभी सेलेक्ट हुए होंगे, तो वो तो अभी नहीं पता है। जिसका रोल नंबर मिलता है, पता चलता है, उस हिसाब से ये चीज़ें स्कोर कार्ड सामने निकल के आती हैं, है ना। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको इस बात का पता लगे, है ना, कि इसमें कितने बड़े स्तर पे, इसमें कितने व्यापक स्तर पे यहाँ पे धांधली हुई है ना। तो वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके हमसे जुड़ जाइए, है ना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।